Anlamıyorum. Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Anlamıyorum. मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसे दुनिया का कोई भी शख्स झुटला नहीं सकता। दुनिया में आपको हर एक चीज पर एतराज करने वाले हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मौत पर सब एग्री हैं कि ये वो अटल हकीकत है जिसको कोई नहीं झुटला सकता। क्योंकि हम अपने सामने रोजाना लोगों को मरता देखते हैं, लेकिन चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते। ना हमारा पैसा इसको रोकने के काम आता है, ना हमारी टेक्नोलॉजी और ना कोई चालाकी इसको धोखा दे सकती है। साइंस के मुताबिक मौत एक कुदरती अमल है जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन मौत के करीब ले जाने वाले बुढ़ापे को कुछ स्लो जरूर किया जा सकता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस्लाम मौत को सिर्फ रूह के जिस्म को छोड़ने के तौर पर बयान नहीं करता, बल्कि इसके 6 मरहले बयान करता है जो आपने, मैंने और दुनिया के हर एक शख्स ने अपनी मौत के वक्त एक्सपीरियंस करने हैं, जिन्हें हर शख्स अपने अमल के मुताबिक ऑब्जर्व करेगा। किसी के लिए ये पुरसकून होगी तो किसी के लिए इंतहाई अजियतनाक। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है, और हम सभी लोग जानते हैं कि खाने का जायका दरअसल डिपेंड करता है उसको चखने वाले शख्स पर। सो इसका मतलब ये है कि एक जैसी मौत की सख्ती हर एक शख्स के लिए अलग अलग जायका रखती है। कुरान और हदीस के मुताबिक मौत के वो 6 मरहले दरअसल हैं क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला मरहला यानी यौमुल मौत। ये वो दिन है जब इंसान की जिंदगी का खात्मा हो जाता है और इसकी मौत का दिन तय हो चुका होता है। इस दिन अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो जमीन पर जाएं और इस इंसान की रूह कब्ज करें ताकि इसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी शख्स इस दिन के बारे में नहीं जानता, और जब वो दिन आता है तो इंसान को ये एहसास नहीं होता कि ये इसकी मौत का दिन है। हाँ, लेकिन उस दिन की कुछ ऐसी जिस्मानी तब्दीलियां होती हैं जो कि एक इंसान अपने जिस्म के अंदर महसूस कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक मोमिन के दिल को इस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे अमाल करने वाले को सीने के अंदर, दिल के अंदर दबाव महसूस होता है। इस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के नज़ूल को देखते हैं कि फरिश्ते आसमान से उस इंसान की रूह को कब्ज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इंसान इनको नहीं देख सकता। कुरान करीम के अंदर इस मरहले का जिक्र कुछ ऐसे किया गया है कि उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को इसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह अल बकरा आयत 281। दूसरा मरहला कहलाता है रूह के निकलने के अमल का शुरू होना। ये मरहला शुरू होता है पाँव के तलवों से, क्योंकि रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुंचती है जिसको तरकी कहा जाता है। इस जगह पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़े होने के काबिल भी नहीं रहता। उसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी ताकत खत्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला कहलाता है तरकी का सफर। आपको बताता चलूं कि तरकी हल्क के नीचे 2 हड्डियों को कहा जाता है जो कि कंधों तक फैली होती हैं। कुरान करीम के अंदर इस मरहले का जिक्र कुछ ऐसे किया गया है कि हरगिज नहीं, जब रूह हल्क तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि कौन है झाड़ फूंक करने वाला, वो समझ जाएगा कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ चुका है और इसकी एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। सूरह अल क़ियामा आयत 26 से 29। सूरह अल क़ियामा की आयत के मुताबिक इंसान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि इसके जिस्म को कैसे उठाकर ले जाया जाए। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या फिर एम्बुलेंस बुलाने या फिर कुरान पाक की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी तक जिंदगी की उम्मीद रखे जिंदा होता है, और इस इंसान को अभी भी अपने बचने की उम्मीद होती है और वो अपने बका की कोशिश के अंदर लगा रहता है। ये वो मरहला होता है जब इसकी रूह के निकलने का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है और इसके जिस्म के निचले हिस्से मुकम्मल तौर पर बेजान हो चुके होते हैं। वो अपने आसपास के लोगों को देख रहा होता है, सुन रहा होता है, लेकिन इसका जिस्म कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता। चौथे मरहले को कहते हैं हलकूम। ये मौत का आखिरी मरहला है जो कि इंतहाई तकलीफ दे और इंतहाई मुश्किल होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर रहते हुए इसकी आंखों पर रूहानी दुनिया से जो पर्दा मौजूद था वो हट जाता है और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान पहली मर्तबा आखिरत को या फिर रूहानी दुनिया को देखना शुरू करता है, जिसके बारे में अब तक इसने सिर्फ दुनिया में सुना ही था। कुरान पाक की सूरह काफ की आयत 22 के अंदर इसको अल्लाह ताला इस तरह से बयान फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया और आज तुम्हारी नजर बहुत तेज है। और फिर इसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि फिर क्यों नहीं, जब तुम्हारी रूह हल्क तक पहुंच जाएगी और तुम इस वक्त देख रहे होते और हम तुमसे उससे भी ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। सूरह अल वाक़िया आयत 83 से 85। ये वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह की रहमत या फिर अल्लाह का गजब देखता है और अपनी जिंदगी के अमाल को अपनी नजरों के सामने गुजरता हुआ देखता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस टाइम के अंदर भी शैतान इसको गुमराह करने की कोशिश करता है कि शायद ये अपनी मौत से पहले आखिरी बार कलमाते कुफ्र पर मर जाए। कुरान पाक में अल्लाह पाक इसको इस तरह से बयान करते हैं कि कहो कि ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और इससे भी कि वो मेरे पास आए।
سورہ المومنون آیت 97-98۔ پانچواں مرحلہ کہلاتا ہے وہ مرحلہ جب ملک الموت کا یا پھر موت کے فرشتے کا داخلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا پھر عذاب والوں میں سے، یعنی وہ نیک انسان ہے یا پھر کوئی کافر جہنمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد آیت 27۔ جبکہ اگر وہ انسان مومن ہے یا پھر نیک انسان ہے تو اس کی روح انتہائی نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ ایک مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ سورہ الفجر آیت 27-30۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے، اور اگر وہ انسان گناہ گار ہے تو چیخ کر اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں ایک بار پھر سے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت تک کے دن کے لیے۔ سورہ المومنون آیت 100۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی اور یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشمی کپڑے کے اندر لپٹا ہوا جنت کا خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو انتہائی نرمی کے ساتھ قبض کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں، جبکہ بدکار اور نافرمان لوگوں کی روح انتہائی سختی اور تکلیف کے ساتھ ایسے نکالی جاتی ہے کہ فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون کے اندر لوہے کی سوراخ پھنسی ہو۔ موت کی شدت کے یہ آخری دو مراحل اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ نبی بھی اس کی شدت سے دوچار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم کو چھوڑنے کے قریب ہوتی ہے۔ آج بھی بہت لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ یہ اجازت انسان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دی ہے کہ دنیا میں جو بھی اعمال کرنے ہیں، لیکن موت کے بعد ان سب کا احتساب تم سے لیا جائے گا۔ اس کی بنا مرضی کے پتہ نہیں ہلتا، وہ ٹوٹل کنٹرول میں ہے۔ یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں۔ 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے، اور وہ ہر چیز آپ کی اور میری دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم نے کیا اسے پتا ہے، اور وہ سب نوٹ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو ابراہمک ریلیجنز۔ تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاತ್ಕಾರ ہیں، اتنے ہتھیاریں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں، اور یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے۔ آج آپ، میں اور سب مل کر اس بات کا احتساب کریں کہ اگر ہم میں سے کسی ایک کو خدا نخواستہ ابھی موت آ جاتی ہے تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں؟ اور کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جن کو موت سے پہلے ہی ان کا جنت کے اندر باغ دکھا دیا جائے گا؟ اور اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو خدا کا شکر کریں، کیونکہ ابھی تک آپ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔